नमस्कार दोस्तों, आज हम मलमास के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर मलमास क्यों खराब कहा गया है, हर काम को निषेध क्यों माना गया है। इसके बारे में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि धनु राशि का जब सूर्य आते हैं उसको हम लोग मलमास कह देते हैं। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि खुद सूर्य देव बृहस्पति देव के घर में जाए, चाहे बृहस्पति देव सूर्य देव के घर में जाए, दोनों का एक ही मान सम्मान होता है, एक ही पद भी होता है। जैसे खुद ब्रह्मांड का राजा है, वो क्या करता है, मलमास के समय में पूरे वर्ष का वहां एक निचोड़ निकालते हैं। तो पूरा एक महीना उनका सभा चलता है। उस सभा के अंदर में दोनों को ही किसी प्रकार से कोई अड़चन ना आए, उनकी सभा के अंदर कोई विघ्न ना आए। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं मलमास खराब होता है। तो खराब होने का कारण क्या होता है कि उस पीरियड में आज मान लीजिए हम लोग कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, मतलब कोई भी दुकान का पूजन करते हैं, चाहे घर प्रवेश करते हैं, चाहे विवाह शादी करते हैं, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ होने का मतलब इसीलिए ऋषि महात्मा लोग उस चीज़ को पर्दे में रख करके उन्होंने ये कहा कि मलमास का समय खराब होता है। तो खराब कोई भी समय नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो पूरा एक महीना उन्होंने, यानी पूरा 12 महीने का एक इन्होंने वो बनाया, ये शनिदेव आपको इस जगह आपको ये काम करना है, हे मंगल देव आपको यहाँ मारकाट करना है। चाहे किसी को भी इन्होंने अपना अपना डिपार्ट बांट दिया कि यहाँ आपको भूकंप लाना है, यहाँ आपको बाढ़ लाना है, आपको यहाँ ये लाना है। अगर हम किसी प्रकार से हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उनका हम आह्वान करेंगे। उस आह्वान के अंदर में हम उनको अपने यहाँ बुलाने का प्रयास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे कि आप हमारे घर के अंदर आइए, सुख समृद्धि और हमारे घर को उज्जवल करिए, चाहे हमारे विवाह शादी को बढ़िया संपन्न करिए। तो उनकी सभा के अंदर में विघ्न ना हो, इसके चलते उन्होंने इस बात को रखा गया कि मलमास का महीना खराब होता है। अब एक दूसरे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी है, कड़ा आदमी हो, मतलब कोई भी हमारा देश का राजा है, अपनी सभा के अंदर में बैठे हुए हैं, वार्तालाप चल रहा है, कोई मीटिंग चल रहा है, उसके अंदर अगर कोई भी जाता है अपना कोई भी सवाल लेकर के, तो वो क्या कहता है, गेट पे उसका प्यून रोक देता है कि नहीं अभी एक मीटिंग चल रहा है, उस मीटिंग के बाद में आप बात करिएगा। फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता है, फिर वो दोबारा वो करता है। तो ऑटोमेटिक वहाँ खबर जाने का मतलब क्या है कि उनका दुष्प्रभाव ना पड़े। वो क्या करेगा, दो यानी कि कड़े आदमी सम्मान व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें दोनों ही को डिस्टर्ब ना हो। तो सूर्य क्या है, यहाँ ब्रह्मांड का राजा है, और बृहस्पति क्या है, धनु राशि। तो इसीलिए धनु राशि के अंदर जो सूर्य जाता है, तो पहले के जमाने में आप देखते हैं कि कोई भी आदमी का हत्या होना तो तीर बाणों के द्वारा ही यहाँ निषेध किया गया है। उसी से यानी कि लोग वगैरह हुआ करते थे। आज के जमाने में बंदूक, तोप, ये सारा चीज चला हुआ है, उस जमाने में ये नहीं था। उसी तीरों के द्वारा, आह्वान के द्वारा ही विस्फोट होना, उसी से मारकाट संहार होना। तो जब वैसे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये अग्नि तत्व हो गया। सूर्य क्या है, खुद ब्रह्मांड का राजा, एक अग्नि है और एक तीर बाण है। तो दोनों ही अग्नि तत्व, यानी दोनों ही कड़े होने के चलते इस प्रकार से आपको
निषेध माना गया है कि आपका मलमास सबसे अधिक खराब दिन होता है। उस समय में कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है। तो इसी के चलते आपको ये आपका हो गया मलमास का दिन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारे काम के अंदर में कोई विघ्न नहीं आए। अब इसमें हम देखना चाहें कि अगर हमको पूरा साल का अगर निचोड़ निकालना है तो जो हमारे इनकी डिग्रियां होती है उस मलमास के अंदर में सबकी डिग्रियों का आप कैलकुलेशन करिए तो आपको ऑटोमेटिक पूरा वर्ष का आपका निचोड़ निकल जाएगा कि इस वर्ष इस महीने के अंदर में इस दिन इस तारीख के दिन ये घटना होने की संभावना हो सकती है।